और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई लाठीचार्ज जो है किसी के ऊपर नहीं हुआ है। 6 पुलिस वाले जो है उसमें आपको पता है कि घायल हुए हैं। जब पथराव, वो भी सभी नहीं थे, उसमें से भी अगर 500 आदमी थे उसमें से 5 आदमी, 5 से केवल मतलब 4-5 आदमी होते जो उपद्रवी नेचर के होते हैं, उन्होंने पथराव किया जिसमें हमारे 6 पुलिस वाले जो है वो घायल हुए और सरकार की इंटरवेंशन से ही ये सब कुछ स्वेच्छा से जो है उन्होंने किया है। मैं बड़ा स्वागत करता हूं और ये भी मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, ये जो उन्होंने खुद तोड़ने की बात करी और सील करने की बात करी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश करी है नए साथ में। आधे मैं समझता हूँ आधे तो भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें कार्यकर्ता जो नज़र आ रहे थे, नेता नज़र आ रहे थे, और जो भी कानून के तहत कोई भी बिल्डिंग है, अवैध बिल्डिंग है या स्ट्रीट हॉकर्स वेंडिंग पॉलिसी है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी, यही मेरा मानना है। नेशनल भवन का निर्माण हुआ, 3 फ्लोर्स का निर्माण हुआ, वो कोरोना के समय में हुआ। जो उनके शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर वहाँ पे जो है, वहाँ के जो मौलाना है उनको तब्दील करने के लिए, उनका ट्रांसफ़र करने के लिए जो है बाकायदा डीओ नोट लिखा हुआ है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है धरना प्रदर्शन किया, धक्का मुक्की करी, और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई लाठीचार्ज जो है किसी के ऊपर नहीं हुआ है। 6 पुलिस वाले जो है उसमें आपको पता है कि घायल हुए हैं। जब पथराव, वो भी सभी नहीं थे, उसमें से भी अगर 500 आदमी थे उसमें से 5 आदमी, 5 से केवल मतलब 4-5 आदमी होते जो उपद्रवी नेचर के होते हैं, उन्होंने पथराव किया जिसमें हमारे 6 पुलिस वाले जो है वो घायल हुए और हल्का बल प्रयोग करते हुए, लाठीचार्ज नहीं उसको आप बोल सकते हैं, हल्का बल प्रयोग करते हुए तितर बितर जो है भीड़ को किया गया। कि जो कर्मचारी हैं मौलवी शहजाद जी का, जो उन्होंने आज एक चिट्ठी जो मैं आपके सामने भी रखूंगा, आपको भी दूंगा, जो उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को दी है, और उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि निवेदन करते हैं कि नगर निगम के उस हिस्से को सील कर दें जिसका अवैध निर्माण, जिसे अवैध निर्माण कहा जा रहा है। यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है और हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। अगर नगर निगम का आयुक्त इजाज़त दें तो हम इस हिस्से को स्वयं हटाने, गिराने को भी तैयार हैं। ये बहुत अच्छी पहल है अमन शांति बनाने के लिए, हम इसका स्वागत करते हैं और सरकार की इंटरवेंशन से ही ये सब कुछ स्वेच्छा से जो है उन्होंने किया है। मैं बड़ा स्वागत करता हूं और ये भी मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, ये जो उन्होंने खुद तोड़ने की बात करी और सील करने की बात करी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश करी है। मैं ये भी साथ में बोलना चाहूँगा, बहुत बड़ी मिसाल है। दूसरों को जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं, पहले खुद अपने लोग भेजेंगी और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया के तहत जो है उसका प्रचार करेंगे, गलत प्रचार करेंगे, एंटी प्रचार करेंगे। मेरा यही बोलना है। कुछ लोग जो हैं, इसलिए कल आधे, मैं समझता हूँ आधे तो भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें कार्यकर्ता जो नज़र आ रहे थे, नेता नज़र आ रहे थे कुछ, तो बड़ी जो अमन और शांति जो है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं तो कैसे आपस में लड़ाया जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार इस बात में बिल्कुल गंभीर है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, पहली बात, और जो भी कानून के तहत कोई भी बिल्डिंग है, अवैध बिल्डिंग है या स्ट्रीट हॉकर्स वेंडिंग पॉलिसी है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी, यही मेरा मानना है। कैसा है, मैं बोलना चाहूँगा, इसके पेपर्स में आपको भी सबमिट कर सकता हूँ क्योंकि विधानसभा में भी हमने जो है टेबल ऑफ द हाउस पे रखे थे। 1945-46 की जमाबंदी में राणा साहब बहादुर कोटी के नाम जमीन थी, क्योंकि उस टाइम स्टेट टाइम होते थे। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये नाम जो है, ये उक्त जमीन, मैं उक्त जमीन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि ये स्पेशल केस हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद 1951-52 तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रही, 47 के बाद, आज़ादी के बाद। उसके बाद जो है मालिक जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार रही, क्योंकि और कई केस ऐसे होते हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार है, और इसमें जो इसके कब्जा था वो अहले इस्लाम को दिया गया। अहले का मतलब धर्म होता है और इस्लाम होता है, इस्लाम इज ऑल्सो, तो अहले इस्लाम, धर्म इस्लाम के नाम जो इसका कब्जा चढ़ाया गया। और उसके बाद इसमें एक मंजिल की मस्जिद जो है वो दर्शाई गई। मुद्दा ये नहीं था मस्जिद का, मुद्दा इलीगल कंस्ट्रक्शन का था। तो उन्होंने ये दिया है, इस पे जल्द ही जो है 5 तारीख की पेशी लगी हुई है इसमें,
आयुक्त नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में 5 तारीख की पेशी है। मैं समझता हूँ इसमें जल्द ही जो है कानूनी रूप से कानून के दायरे में रह के जो भी लॉ प्रिवेल करता है वो इसके ऊपर लागू जो है वो किया जाएगा। और कोरोना के समय में किसकी सरकार प्रदेश के अंदर थी, कौन शिमला का मेयर था, कौन शिमला का डिप्टी मेयर था, ये चीज़ें भी रिकॉर्ड के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, मगर अपनी कारगुजारी और अपने सरकार के समय में जो ये चीज़ें हुई और उस समय जो उनके शहरी विकास मंत्री थे उन्होंने चिट्ठी लिखकर वहाँ पे जो है वहाँ के जो मौलाना है उनको तब्दील करने के लिए उनका ट्रांसफ़र करने के लिए जो है बाकायदा डीओ नोट लिखा हुआ है। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, इसका भी संज्ञान इनको लेना चाहिए। और आज केवल वर्तमान सरकार के ऊपर राजनीति करके राजनीतिक दृष्टिकोण से जो उन्होंने कल ये कार्रवाई करी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।